हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग को पता है कि हमारा पेपर लगा हुआ है RO और आपका प्री मेंस RO और उसी के साथ साथ आपका PCS भी। मतलब ये एग्ज़ाम आपका होना ही होना है, चाहे आज नहीं नवंबर तक हो, लेकिन होगा ही। तो इसके लिए हमने प्रीलिम्स पर तो बहुत बातें कर ली, अब हम बातें करने वाले हैं मेंस पर। ठीक है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि सारे डिटेल एक ही वीडियो में बता दिया जाए, बुक लिस्ट और आपके सिलेबस सारी चीज़ें। तो वीडियो ना आधे 1 घंटे की हो रही थी, तो मैंने सोचा कि डीप नॉलेज देंगे और छोटे छोटे करके हम नॉलेज देंगे। तो ये पार्ट 1 है और इसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि पेपर किस तरह होता है। हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कौन सा पेपर पहले होगा, कितने घंटे का होता है और कौन सा पेपर आपको कब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ पेपर होता है। आप सबको नॉलेज होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे सीख के और वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। आज पार्ट 1 है, कल आपका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट क्या ये कौन सा, जैसे कि हिंदी पर बात करेंगे कि कौन सी चीज़ आप कितना मतलब एस्से कौन सा तैयार करके जाएँ या क्या चीज़ें लिखें कौन सी। और हम उसके बाद जो है सारे बुक लिस्ट और आपकी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, वो भी मेंस पर। तो डेली आप बस जो है लगे मतलब यहाँ आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और लेंथी वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी वीडियो में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप सबको पता है कि हमारा ये 3 भाग में पेपर होता है। एक होता है सामान्य अध्ययन का, जो कि वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। फिर से आज लाइट चली गई, जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ लाइट चली जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका वस्तुनिष्ठ हो गया। उसके बाद सामान्य हिंदी हुआ, सामान्य हिंदी और आलेखन है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। उसके बाद आपका हिंदी निबंध है। ठीक है, हिंदी निबंध है, तो आप देख सकते हैं हमारा। उसके बाद तीसरा जो है वो हिंदी है। अब हम बात करते हैं, ये आपका देखने को मिल रहा है कि ये 3 पेपर है, लेकिन आपका पेपर होता है 4। अब 4 पेपर कैसे होता है वो भी हम बताएंगे। तो आप देखो, पहले सामान्य हिंदी हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि ये प्री में होता है GS का पार्ट, सेम ऐसे ही होता है आपका, बस उसमें 140 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपका 120 प्रश्न होते हैं। आपको अंक, एक प्रश्न 1 अंक आपको मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा वो 1 अंक का रहेगा, यानी कि 120, आप देख सकते हो 120 अंक का रहेगा। समय आपको 120 मिनट ही दिया जाएगा। प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं 120 मिनट में, और इसमें बराबर है, तो थोड़ा सा बर्डन कम होता है और आराम से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मेंस का जो है आपका पेपर भी तो टफ होता है, तो कौन सा बर्डन कम ज़्यादा, तो प्रीलिम्स कौन सा इजी आता है, तो आप लोग ये देख लेना। ठीक, ये हो गया आपका जो है GS वाला पार्ट। उसके बाद आपको पता है कि सामान्य हिंदी आता है, जो एकदम कंफ्यूज करता रहता है कि कैसे पेपर होता है, किस तरह होता है। तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, क्योंकि ये इसमें 2 पेपर होता है आपका। ठीक है, तभी तो हमने कहा कि 4 पेपर होते हैं, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर और एक चौथा पेपर, 4 पेपर आपका होता है। तो आप देख सकते हैं, ये पेपर आपका सामान्य हिंदी का जो पहला पेपर होगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका पहला पेपर आपको सामान्य हिंदी और आलेखन मिलेगा। ठीक है, और वो भी लिखित। लिखित मतलब यहाँ लिखित और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। इसका मतलब लिखित में आपको क्या होगा कि हाथ से तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ये हमने लिखा हुआ है। और वस्तुनिष्ठ में जैसे कि आपको गोला भरना होता है, वो हमारी सीट दी जाती है, वहाँ आपको भरना होता है। ठीक, तो ये आपका लिखित पेपर होगा। और उसके बाद जो है दूसरा आपका पेपर उस वहीं होगा, सामान्य शब्द ज्ञान या समान शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब हम आपको बताएंगे ये कौन सा है, तो पहले ये बता देते हैं, जो आपको दूसरा पेपर होगा ना, ये पेपर होने के बाद ये होगा, पहले आप लिखेंगे फिर आप। तो ये आपका जो हिंदी आती नहीं है प्री में, आपका 60 अंक का होता नहीं है। हम हिंदी जो आपका प्री में 60 अंक का हिंदी आता है, वही आपका यहाँ आता है 60 अंक का। ठीक है, ये 30 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। यहाँ एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, और फिर जा कर के आपका यानी कि 30 प्रश्न होते हैं, और फिर जाके आपका 60 अंक बनता है। आधे घंटे का इसमें समय दिया जाता है, और आपका यही होता है ऑब्जेक्टिव हिंदी वाला पेपर, जिसमें आपका जो है विलोम और ये सारी चीज़ें आती हैं, तत्सम तद्भव और। ठीक है, तो ये आपका 5 चैप्टर इसमें आता है। यहाँ आपका 6 रहता है प्री में, और यहाँ आपका जब मेन से देंगे तो 5 सब्जेक्ट रहता है। ठीक, अब ये बाद में पेपर होगा, पहले लिखित होता है। अब हम आपको बताते हैं, जब लिखित पेपर होगा, इसी के अंदर आपको पता है जो आपका पत्र लेखन हुआ और कंप्यूटर वाला हुआ, और आपका साथ ही साथ जो आपका ये होता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, ये सारा अब मैं कल डिस्कस करूँगी आपको डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं करते हैं। तो ये आपका 2 घंटे का होगा, मतलब आपका ये टोटल दोनों मिला के, यहाँ दोनों मिला के आपका हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का होता है।
ठीक है। ये 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, लेकिन जब लिखित पेपर होगा ना उस समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे में आपको ये करना होगा लिखित वाला, और वहीं के वहीं आप जो है ये नहीं कि आपको थोड़े 10 मिनट के लिए लीव दे देते हैं, वहीं आप लिखते रहेंगे। 2 घंटे जैसे ही कंप्लीट हुए आपको ये 60 नंबर वाला जो हिंदी 5 चैप्टर से आते हैं ना, ये आपको आधा घंटा जैसे ही बचेगा आपको ये वाला पेपर दे दिया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा हिंदी का। तो आपका 2 घंटे ये होगा, आधे घंटे ये आपका पेपर होगा, और आपका 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में आपका ये दोनों पेपर हो जाता है। यानी कि आपका एक पेपर 2, 3 और 4 पेपर, इस तरह से आपका पेपर होता है। अब हम हिंदी निबंध पर बात करते हैं। ये कैसे होता है? ये आपका जब पेपर होगा तो इसमें आपको, आप देख सकते हैं इसमें 40 अंक के होते हैं, 3 निबंध लिखने होते हैं। मतलब आपको पता है कि निबंध होता है, ठीक है, निबंध है, निबंध में आपको 3 भाग में बांटते हैं। कल हम डिटेल में बात करेंगे निबंध पर। जैसे निबंध में आपको 3 भाग में बांटा हुआ है, यहाँ देखो, जैसे पहला पे होगा और दूसरा है और तीसरा है, ठीक है। अब इसमें भी आपको 3 बांटेंगे, एक ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी। मतलब कि यहाँ आपको इतने सवाल होंगे, एक ये सवाल होगा, इतना सवाल, इतना सवाल। इसमें से आप जो पहला वाला करना ज़रूरी है, दूसरा करना ज़रूरी है, तीसरा करना ज़रूरी है। लेकिन आप इन तीनों सवाल में से एक उठा लो, इन तीनों में से जो आपका मन वो उठा लो, यहाँ से आपका जो मन एक उठा लो, और तीनों मिला के आपको 3। हाँ, तो मैं बता रही थी और वीडियो कट गया बीच में ही, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ जो है 3, जब मैंने एक 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 किया तो यहाँ आपके 3 हो गए इकट्ठा, ठीक है। और एक एक जो भी उठाओगे वो 40-40 नंबर का होता है, तो 120 नंबर का आपका हो जाएगा निबंध। अभी मैंने ऐसे ही नॉर्मल आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको जो है कल मैं डिटेल में बात करूँगी निबंध, और ये भी बताऊँगी कि कौन सा आपके लिए जो है आसान रहेगा करना। तो रोज़ जो वीडियो मेंस के लिए आएंगे आप ज़रूर उसे देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी निबंध आपका हो गया, 3 घंटे का ये होगा। अब आप देख सकते हैं कि सामान्य धन और वस्तुनिष्ठ जो था ये 80 नंबर का था आपका, ठीक है। 80 नंबर, सॉरी 120 था, आपको इसमें 80 नंबर लाना मस्ट है, ठीक है। यानी कि आपको प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ोगे तो मेंस में अच्छा कर पाओगे, यानी कि 80 नंबर लाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सबको पता है जो मेंस आपका टोटल होता है वो 400 अंक का होता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे 120 यहाँ हुआ, उसके बाद 120 का निबंध हुआ तो एक 240 हो गया, 60 का आपका ये हिंदी होगा, 300 हो गया, और 100 अंक का यहाँ आप देख सकते हैं 100 अंक का आपका ये वाली हिंदी आलेखन होती है। तो 300 100 आपका 400 हो गया। 400 आपको मेंस में लाना है, होता है। और 400 में से आपको जो दिख रहा है 70% आपको लाना होता है। 70% का मतलब कि आप 400 में अगर 280 अंक ले आए, ठीक है, 280 अंक ले आए तो आपका अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल जाएगा। आप लखनऊ सचिवालय चाहते हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा, और आपको आरओ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है आपके मेंस के डिटेल। तो कुछ इस तरह से आपके मेंस होते हैं। ये भी याद रखना कि ये पेपर अलग अलग मतलब होते एक ही शिफ्ट में है, बस ये जैसे ही 2 घंटा पूरा होगा आधे घंटा बचता है, बस उठा के ये पेपर दे देते हैं। तो इस तरह से आपका कुछ मुख्य परीक्षा का पेपर होता है। आई होप आप लोगों को इतना आइडिया लग गया होगा कि पेपर किस तरह से होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, हमको कितने नंबर लाने होते हैं। थोड़ा सा हमने निबंध पर भी चर्चा किया है, ये हमने बस यूँ ही बताया। कल मैं डिटेल में बात करूँगी और ये भी बताऊँगी कि निबंध पर आप कौन से टॉपिक को लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से टॉपिक लेना नहीं अच्छा रहेगा, किसके सोर्स ईजिली मिल जाएंगे, किसके नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये रहा आपका पार्ट 1, ठीक है। कल पार्ट 2 के लिए आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और लाइक करेंगे तो हमको लगेगा कि शायद मैंने मेहनत जो किया आप लोगों को अच्छा लगा, और मैं और इससे डबल मेहनत करूँगी, ठीक है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। फिर चलो अब हम कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।